Hello students, good morning to all. In previous lecture we see कि वहीदा ने किस तरह से इंडियन नेवी ज्वाइन की थी और किस तरह से उसने अपना MBBS कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसे पूछा गया था कि सो व्हाट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS। तो आपने MBBS कंप्लीट किया था तो उस डिग्री का क्या। तो वहीदा ने आंसर किया I am a doctor. I am a doctor, but in Indian Navy, a naval doctor does not just give medicine to patients. मैं यहाँ पे डॉक्टर ही हूँ, आई एम अ डॉक्टर, बट इन इंडियन नेवी अ नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स। लेकिन यहाँ पे पेशेंट्स को मेडिसिन्स नहीं दी जाती है। शी इज़ इन फैक्ट अ मेडिकल ऑफिसर। वो एक मेडिकल ऑफिसर है। द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 months एट अ टाइम। एक बार शिप जाती है तो वो 3-4 महीने उसे लगते हैं वापस आने के लिए। सो देयर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टेज फिट एंड हेल्दी। तो वो एक मेडिकल ऑफिसर है, तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 3-4 महीने तक जो भी शिप में होता है, जो भी शिप पे होता है, उनकी जो बॉडी है फिट रहे और वो लोग हेल्दी रहे, किसी को भी कुछ ना हो। I carry out medical checkups of all the officers and sailors. I also have to make sure, वो सब कुछ अपने साथ लेके जाती है और वहाँ पे उन सभी ऑफिसर्स का चेकअप करती है टाइम टू टाइम। I also have to make sure that no garbage collects and there are no rats on the ship. और वो वहाँ पे ध्यान रखती है कि वहाँ पे कोई भी गार्बेज वहाँ पे कलेक्ट ना हो और जो रैट्स भी वहाँ पे शिप पे ना हो। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीजेज। रैट्स और गार्बेज जो होता है वो क्या करते हैं, वो डिजीज स्प्रेड करते हैं। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल इमरजेंसी ऑन द शिप। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी, वो सभी को रेडी रखती थी कोई भी इमरजेंसी शिप पे आती है तो। इन केस देयर इज़ एन एक्सीडेंट ऑन द शिप सच एज अ फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विथ इट। एक बार शिप पे एक्सीडेंट में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे आग लग गई थी और सभी लोग वहाँ पे रेडी थे उसे बुझाने के लिए और उससे डील करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर ए हॉस्पिटल ऑन द शिप। शिप में हॉस्पिटल होता है। वहीदा, फर्स्ट एड इज़ गिवन ऑन एवरी नेवल शिप। जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है वो सभी नेवल शिप को दिया हुआ होता है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स। सभी नेवल शिप्स में एक डॉक्टर होता है और 2 और 3 उनके असिस्टेंट्स होते हैं, जैसे कि नर्स होते हैं। नेसेसरी मेडिसिन्स एंड सम इक्विपमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल। शिप में नेसेसरी मेडिसिन्स, ज़रूरियात की जो मेडिसिन्स होती है और कुछ इक्विपमेंट होते हैं वो भी शिप में अवेलेबल होते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन अ स्मॉल रूम। ये सब कहाँ पे रखते हैं वो लोग, तो वो एक छोटी सी रूम में ये सब कुछ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीदा से पूछा गया था, यू आर द फर्स्ट वुमन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर दिस। वहीदा को बोला गया कि आप फर्स्ट वुमन थी जो परेड को लीड कर रही थी, सो इसके लिए आपने बहुत हार्ड वर्क किया होगा। सो वहीदा सेड
My seniors gave this opportunity to me after seeing my performance for 3 years. उनके 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनके जो सीनियर्स थे उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो परेड को लीड करें. I felt happy that they had chosen me and show faith in me. So I practiced very sincerely. मैं बहुत खुश थी कि उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया है, तो मैं भी बताना चाहती हूँ कि यस रियली उसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, सिंसियरली उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और उसने वो कर दिखाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड. उस परेड के बारे में हमें कुछ बताओ. तो वहीदा बता रही है परेड के बारे में. इन ए परेड 4 platoons march behind the leader. परेड में 4 जो प्लेटून्स होते हैं वो लीडर के पीछे होते हैं. 36 commands have to be given during the entire parade. परेड में 36 कमांड्स उसको देनी पड़ती है. These must be given in a very loud voice so that it is heard till the near. 36 जो कमांड्स होती है वो बहुत ज़ोर से आवाज़ दे के देनी होती है. जो पीछे होते हैं उन सबको वो सुनाई देना चाहिए. द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड. जो ग्राउंड पे बैठे हुए लोग होते हैं उनको भी उनकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए होती है. इस तरह से उनको वो आवाज़ देनी होती है. इतनी ज़ोर से वो कमांड उनको देनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन था वहीदा को पूछा गया डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटून्स. आप नर्वस फील नहीं करती थी जब आप 4 प्लेटून्स को लीड कर रही थी तब. वहीदा बोल रही है आई वॉज नॉट नर्वस बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स. मैं वहाँ पे नर्वस नहीं थी लेकिन 36 कमांड्स जो ज़ोर से देनी थी. इफ़ यू फॉरगॉट इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल. अगर आप एक भी कमांड मिस कर देते हो और एक भी कमांड आप भूल जाते हो तो वो पूरी परेड जो होती है वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है. आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए मंथ. वो हर रोज़ सुबह शाम प्रैक्टिस करती थी उस कमांड की. 1 मंथ तक उन्होंने कम्प्लीटली एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग वो प्रैक्टिस कर रही थी. बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड्स सिंस स्कूल. लेकिन वो स्कूल में भी जो परेड्स होती थी उनमें भी वो पार्टिसिपेट्स करती थी. सो उनमें कॉन्फिडेंस तो था ही और उन्होंने वो कर दिखाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हें पूछा गया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम. वहीदा को लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो नाम है वहीदा प्रिज्म, तो उसमें प्रिज्म का मीनिंग क्या है. उसमें प्रिज्म का मीनिंग क्या है. तो वहीदा ने जवाब दिया माई फादर गिव दिस नेम टू मी. उसके पापा ने उन्हें ये नाम दिया था. अ प्रिज्म इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर्स. ये एक प्रिज्म मीन्स ए काइंड ऑफ ग्लास. एक ग्लास होता है जिसकी रिफ्लेक्शन 7 कलर्स में होती है, जिसकी रिफ्लेक्शन 7 कलर्स में होती है. माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज़ वाई he started calling me by this name from my childhood itself.
इसी तरह से जैसे कि वो प्रिज्म जो था वो 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट करता था, तो मेरे पापा जो चाहते, उसके जो पापा थे वो भी चाहते थे कि जैसे प्रिज्म 7 कलर्स में रिफ्लेक्ट करता था वैसे ही वहीदा भी अपनी लाइफ में 7 कलर से रिफ्लेक्ट करे, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। इसीलिए उसके जो पापा थे वो उन्हें वहीदा प्रिज्म के नाम से उसे बुलाते थे। वो बचपन से ही उन्हें इस तरह से बुलाते थे, तो उनको पता था कि वहीदा में क्या क्या क्वालिटी है। ओके, तो देखो एक लेडी होके भी वो एक नेवल शिप में वो एक ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर है वो। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, वी विल ऑल्सो डूइंग। जो मन में एक गोल आपको डिसाइड करना है कि नहीं मुझे यही करना है और मुझे ये करना ही है, तभी जाके वो हो सकता है, राइट। हाँ, तो हमें भी मन में गांठ बांध लेनी होती है कि मुझे ये करना है, मेरी लाइफ में मुझे यही बनना है, एट एनी कॉस्ट आप वो कर सकते हो। ओके, जैसे वहीदा ने करके दिखाया उसके पापा को, है ना, और जो वुमेंस को अलाउड नहीं था वो काम उसने करके दिखाया है। सो आई रियली प्राउड ऑफ। चैप्टर को टेक्स्ट बुक में रीड करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।